मिनिमा का, इसमें मेथड फर्स्ट में नाम होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, इसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इसमें आपको क्या होता है, एक फंक्शन गिवन होगा सिंपल, एक सिंपल फंक्शन गिवन होगा और आपको उसे चेक करना होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो। तो आप उस फंक्शन को क्या करें, सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है पॉसिबल, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स को आप जीरो रखेंगे, जीरो रख के जो वैल्यू आएंगी एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर आप सबकी जो वैल्यू होगी हर एक वैल्यू को चेक करना होगा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब इसमें अगर कोई पॉइंट +2 माइनस चेंज होता है तो इसका मतलब है कि प्लस से माइनस में हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट होगा प्लस का, तो ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमा मीन्स उस पॉइंट पर पर्टिकुलर x1 पे चेक करा आपने और ये +2 माइनस चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा था। इस पॉइंट की बात है, जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमा होता है और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो f(x1) इज मैक्सिमम वैल्यू। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसके आसपास के पॉइंट में होती है, ये नहीं पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ऐसे पॉइंट मैक्सिमम वाले बहुत सारे आएंगे। कोई फंक्शन, मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऐसे दिखा रखा है ऐसे, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ये इसके आसपास वाले पॉइंट का मैक्सिमम पीक है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट है, ये इसके आसपास वाले पॉइंट का मैक्सिमम पीक है, ये भी मैक्सिमम पीक है, तो और ये मिनिमम पीक है इन सब पॉइंटों का, ये भी मिनिमम पीक है। तो इसमें ये चार पॉइंट मैक्सिमम है जहाँ पर y की वैल्यू मीन्स एफ की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट ऑफ x इज नेम एज मिनिमा और मैक्सिमा। x की वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम होगा। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ इस फंक्शन में ये वाली वैल्यू x1 और y1 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पर ये जो हमारे पास y है ये fx है, f x1 को y कह रहे हैं, तो x1 इज द मैक्सिमा, x1 is the maxima of this function and y1 is a maximum value means fx1। तो ये वाला फंक्शन ये पॉइंट मैक्सिमा है और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमा मिनिमा से आप ये कंफ्यूज ना हो, वो केवल पॉइंट है एब्सिसा ऑफ अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ फंक्शन जो आसपास के पॉइंट से अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा उल्टा, अगर सपोज करो x2 में चेंज हुआ है -2 प्लस, तो ये मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा, और इस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम वैल्यू। अब एक पॉइंट आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है कि पहली बात तो आपको रेंज दे देगा, रेंज दे देगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे फंक्शन बस यहां से लेकर यहां तक ही चाहिए, मैंने रेंज दे दी आपको ए टू बी, ए टू बी। तो ये जो मैंने रेंज आपको गिवन की है इस फंक्शन में, इस पॉइंट में आपको पहले वो पॉइंट निकालने हैं जो मैंने एफ डैश एक्स से बोले, जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन में स्लोप आया, फंक्शन में बैंड आया। तो फंक्शन में बैंड आया 1 2 3 4, उसके बाद आपको वो पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं जो हमने स्टार्टिंग में दिए थे, मीन्स ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट आपके पास जो लिमिट है वो जो गिवन लिमिट होगी वो क्लोज लिमिट होगी ए टू बी। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी होगी और ये वाली वैल्यू, फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना, फिर आपको सारे पॉइंट जो आपके चेंज ऑफ स्लोप आए हैं सारी वैल्यू निकाल लो,
fx1, fx2, fx3, fa, fb, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे मिनिमम वो एब्सोल्यूट मिनिमम। यानी कि अब वो आपको गिवन कंडीशन की पर्टिकुलर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन बताने का निकालने का तरीका है। मैं भी इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, आपके समझ टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। बस ये समझ लेना कि प्लस टू माइनस तो मैक्सिमा और माइनस टू प्लस तो मिनिमम, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव मेथड वो आसान लगता है बच्चों को, लेकिन उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, आसान बहुत होता है। सेकंड डेरिवेटिव मेथड जनरली यही यूज होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो बहुत टफ हो जाता है, और बहुत टफ होने पर उसमें दिक्कत आती है। सबसे पहला केस है, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, जीरो पुट करेंगे, जीरो के कंडीशन में जो आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी इन सबको निकाल लें। अब आप इसे क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, और इसमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड करेंगे, एफ डबल डैश एक्स x1 जो आपके वहां आए थे एफ डैश को जीरो ले। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, याद रखना मिनिमम उल्टा होता है, अगर वैल्यू नेगेटिव आई मैक्सिमम। ये वो कोऑर्डिनेट हैं जहां पर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू रखता है। तो ये कोऑर्डिनेट मीन्स एब्सिसा जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम है, और वैल्यू निकालने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, एफ एक्स वन एज अ मिनिमम वैल्यू, और एफ एक्स टू। अब यदि x1 पर ये मिनिमा है, पॉजिटिव है तो, और x2 पर यदि नेगेटिव है तो मैक्सिमा। बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से स्टेप को समझना, इन फोटो को संभाल कर रख लेना जो मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। ये जो थ्योरी है आप पहली बार पढ़ रही हैं इसलिए आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बस एक दो क्वेश्चन मैं लूंगा आपके सामने और आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप इलस्ट्रेशन नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल नहीं समझेंगे, तब तक दिक्कत आती है। मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी अभी भी, वहीं पीछे एग्जाम्पल ले, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 224। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको भी क्वेश्चन समझाऊंगा। एग्जाम्पल 32, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ फाइंड द मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। लोकल का वर्ड आपको बताऊं यूज किया जाता है, ये लोकल इसीलिए है कि फंक्शन के आपके पर्टिकुलर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं है, ये उसके आसपास के मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है जिसके बारे में बात होती है। लोकल का मतलब होता है आसपास, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है, मैं इसलिए क्वेश्चन बड़ा ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल 3x⁴ सॉरी माइनस 4x⁴ प्लस है, और माइनस 12x² प्लस 12। कोई भी फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहला केस आपको एफ डैश एक्स लेना है, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। जब आप पुट करेंगे इसमें तो 12x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² प्लस x और यहाँ -2। क्लियर। अब आप इसे पुट करेंगे, मैंने कहा था जीरो, तो जब आप इसे जीरो रख देंगे तो 12 तो जीरो होगा नहीं, x जीरो हो सकता है, या x² प्लस x -2 इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सोल्व कर लेंगे, 2 के फैक्टर 2 - 1 होते हैं, तो एक आ जाएगा x प्लस 2। बेटा यहाँ बताया आपको, पहले केस में बताया मैंने, एफ डैश को जीरो रख के सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उनको पर्टिकुलर वैल्यू कहते हैं, उन पर मुझे फंक्शन को चेक करना। ठीक है, एफ डैश एक्स को जीरो रखकर ही सोल्व करना है, उनके केस निकालने
कि जहाँ जहाँ फंक्शन बैंड होता है, जिस जिस फंक्शन में मोड आते हैं, ठीक है, नोड तैयार होते हैं, नोड को जीरो रखते हैं। मैंने आपको उस दिन समझाया था, शायद उस दिन थी नहीं, कि किसी फंक्शन में जो टेंजेंट होती है एफ डैश एक्स मतलब डी वाई डी एक्स बताया था, और ये स्लोप जीरो होता है, ठीक है, ये स्लोप जीरो होता है, ये वाला स्लोप जीरो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो होता है, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम्पल करने से आपको क्लियर हो जाए, मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा एफ डैश एक्स को जीरो रखेंगे, जीरो रख के सोल्व करेंगे। एक आपके पास केस आएंगे x1 x2 x3, मीन्स एक्स की कुछ वैल्यू आएंगी, वैल्यू आपके पास आ गई जीरो, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू -2 और एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1, जीरो। अब आपके पास तीन केस आ गए हैं, तो पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव मेथड बता देता हूँ, उसमें बहुत आसान तरीका है जिससे आपके माइंड में थोड़ा सा बर्डन सा खत्म हो जाए। तो उसमें के लिए क्या करते हैं, एफ डबल एस एस एक्स निकालेंगे। आप जब एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, तो मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, और आप इसे सोल्व कर रहे हैं, यह आएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 24। और अब इसमें आपके पास जो गिवन पॉइंट है 0 -2 -1, आप चेक कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स जीरो, जीरो पर चेक करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये -24। केवल साइन पे ध्यान देना, नेगेटिव, और नेगेटिव बताया था मैंने क्या, मैक्सिमा। सो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक पहला केस क्लियर हो गया। या मैक्सिमम मतलब ये है कि एफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू आसपास से मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू लेकर आएगा एफ जीरो। अभी मैं चेक करूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको आंसर में, एफ डैश डबल डैश एक्स -2, क्योंकि हमारे पास तीन पॉइंट है, -2 1, इसमें चेक करूंगा तो ये हो जाएगा 36 -2 का स्क्वायर 24 -2 -24, ये प्लस का हो जाएगा 144, ये माइनस, ये 48 है और ये प्लस के माइनस के हैं, तो -72 आ जाएगा, और ये प्लस का आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव आ गया है। सो मैक्स पॉजिटिव है, तो आपको क्या बताया था मैंने, मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -2। एक और चेक करते हैं, एफ डैश एक्स 1, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये 36 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 -24, तो हमारे पास ये सारे नेगेटिव मैक्सिमा था, ये भी मिनिमम आया हमारे पास, ये सब 1 थे, हाँ ये 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और ये प्लस का 36 आएगा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। सो मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू, अब ये पर्टिकुलर वैल्यू है, लोकल मिनिमा वैल्यू और लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा और मैक्सिमा मीन्स पॉइंट आए। अगर आपको कहा जाए लोकल मिनिमम वैल्यू निकालिए या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास जो मैक्सिमा आया था, मैक्सिमा आया था आपके पास जीरो, एफ वाले फंक्शन में जाएंगे, जीरो सीधी एफ गिवन हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एफ जीरो, तो यहाँ जीरो आएगा पहला केस में, सेकंड भी जीरो आएगा, -2 12 और +12, ठीक है, 12 वाला भी जीरो हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ बचेगा आंसर 12, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चेक कर रहे हैं लोकल मिनिमम, मिनिमा लोकल मिनिमम वैल्यू, जब आप इसमें चेक करेंगे, f1 की वैल्यू चेक कर रहा हूँ पहले मैं, f1 चेक करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 1 की पावर 4 4 1 की पावर 3 -12 +12, ये 4 और 3 7 वैल्यू है। ध्यान रखना f -2 पुट करेंगे
तो फिर वही है 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2 की पावर 3 12 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12, ये हो जाएगा 16 3 जा। हाँ कहाँ बेटा, वन भी तो निकाला था हमने, तीन चीज नहीं थी, 0 -2 1 तीन चीज थी ना हमारे पास, तीनों निकाल लिए ना। यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32 और ये माइनस के 48 प्लस के 12, ये दोनों कट जाएंगे और माइनस के 20 आ जाएंगे। अब अगर आपको रेंज दी गई होती और उस रेंज में देखो ये भी मिनिमम वैल्यू आई है, ये भी मिनिमम वैल्यू आई है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू उसमें -20 है, लेकिन हमारे पास इंटरवल नहीं गिवन, तो फंक्शन की रेंज तो पता ही नहीं, और भी हो सकती थी। अगर इसकी बात करें जो गिवन है हमारा इंटरवल, तो उसमें तो -20 ही है। अदरवाइज अदरवाइज हमारे पास कंडीशन होती तो ठीक है ना, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। अभी मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव में से फर्स्ट डेरिवेटिव में से कराऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ओके।